दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ अच्छा सोचकर कोई काम करें लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल ही उल्टा हो जाए? ऐसा अक्सर हम सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आपका कोई अच्छा कदम तमाम लोगों की मृत्यु का कारण बन जाए तो शायद ही आप खुद को कभी माफ कर पाएंगे। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में भी ऐसी हस्तियां दर्ज हैं जिनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 हस्तियों के बारे में जानेंगे। नंबर 5 पर है अल्फ्रेड नोबल, जिन्हें फादर ऑफ डायनामाइट भी कहा जाता है। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले एक केमिस्ट थे और उनके द्वारा किए गए डायनामाइट के आविष्कार ने 19वीं सदी की परिभाषा ही बदल दी। अल्फ्रेड नोबल ने जब डायनामाइट का आविष्कार नहीं किया था तब गन पाउडर ही पूरे विश्व का सबसे विस्फोटक पदार्थ हुआ करता था। लेकिन विश्व को गन पाउडर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले चीज की जरूरत थी, और यहीं पर एंट्री होती है एक और विस्फोटक केमिकल जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। लेकिन इस केमिकल के साथ समस्या यह थी कि गन पाउडर की तुलना में यह स्टेबल कंपाउंड नहीं था, यानी बहुत ही आसानी से विस्फोट कर सकता था। और दोस्तों, इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी, और यह बात नोबल से अच्छी तरह कोई और नहीं जानता था, क्योंकि इनके बड़े भाई एमिल नोबल की मृत्यु नाइट्रोग्लिसरीन के विस्फोट से ही हुई थी। दोस्तों, इस घटना से नोबल बुरी तरीके से हिल गए थे। वे चाहते थे कि किसी और के साथ कभी ऐसी दुर्घटना ना हो, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वह एक ऐसा केमिकल बनाएंगे जो कि नाइट्रोग्लिसरीन के जितना ही विस्फोटक होगा और गन पाउडर के जितना स्टेबल होगा। इसके बाद 1868 में नोबल को एक नायाब चीज मिली जिसका नाम था डायाटोमेसियस अर्थ। दोस्तों, यह एक मुलायम चट्टान है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसे आसानी से फटने से रोक सकती है। इसके बाद बना एक ऐसा केमिकल जो एक भयानक विस्फोट होने के साथ साथ स्टेबल भी था। दोस्तों, यह एक ऐसा ही वंडर बम था जैसा कि दुनिया भर के युद्ध प्रेमी देश और बिजनेसमैन को चाहिए था। अल्फ्रेड नोबल ने इस बम का नाम डायनामाइट रखा। यह नाम ग्रीक भाषा के शब्द डायनामाइट से लिया गया था, जिसका अर्थ है पावर। इसके बाद आने वाले समय में डायनामाइट का इस्तेमाल चोरों और डकैतों से लेकर बड़े बड़े युद्ध में किया गया। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल तो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे निर्दोष लोगों को मरने से बचाया जा सके, लेकिन उनके मनसा के विपरीत डायनामाइट की वजह से अनगिनत लोग मारे गए और उन्होंने अनजाने में सामूहिक हत्या का एक हथियार बना दिया। इसके बाद अल्फ्रेड नोबल का नाम हिंसा का दूसरा नाम बन गया। कुछ दिनों बाद अल्फ्रेड नोबल के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे वे अंदर तक टूट गए। दोस्तों, एक अखबार ने गलती से उन्हें मरा हुआ मानकर अपनी हेडलाइन में लिखा कि मौत का सौदागर मारा गया। इससे नोबल को गहरा धक्का लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक हिंसक व्यक्ति के रूप में याद करेंगी। और फिर इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने खून पसीने की सारी कमाई से नोबेल प्राइज की स्थापना की। यह प्राइज आज मानवता के लिए अच्छे काम करने वालों को दिया जाता है। हमारे आज के लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं इंग्लैंड के लेजेंडरी लीडर विंस्टन चर्चिल। दोस्तों, दुनिया भर के लोग चर्चिल को उनके द्वारा दिए गए प्रसिद्ध रेडियो भाषणों की वजह से याद करते हैं। वे बहुत ही शानदार पब्लिक स्पीकर थे और उनके द्वारा कही बातों को लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के समय चर्चिल ही इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने हिटलर की क्रूर नाजी सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान न सिर्फ इंग्लैंड को बचाया बल्कि फ्रांस और पश्चिमी यूरोप को भी नाजी सेना के चंगुल से मुक्त किया, और इसीलिए विश्व के इस हिस्से में लोग चर्चिल को एक रक्षक के रूप में याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश भारत के साथ चर्चिल ने जो किया वो सुनकर आपका मन गुस्से से भर जाएगा। 1943 में जहां एक तरफ पूरी दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वहीं हमारे देश का बंगाल राज्य अकाल से जूझ रहा था। यह एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और इसके 3 बड़े कारण थे। पहला कारण था उस वर्ष बंगाल में पड़ा हुआ सूखा, दूसरा फसलों में रोग लगना, और तीसरा कारण था बर्मा पर जापानियों का कब्जा करना। दोस्तों, बर्मा से ही भारत में सबसे ज्यादा चावल का इंपोर्ट होता था और जापानियों के कब्जों के कारण वह रुक गया था। लेकिन बाद में इस अकाल का एक बहुत बड़ा कारण सामने आया, और वह यह था कि उस मुसीबत की एक बड़ी वजह चर्चिल भी थे, क्योंकि बंगाल में अकाल पड़ने पर भी देश में इतने संसाधन थे कि लोगों का पेट आराम से भरा जा सकता था। लेकिन चर्चिल ने भारत के सभी संसाधन विश्व युद्ध में लगा दिए और लाखों लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। और तो और चर्चिल ने इस अकाल का इल्जाम भी भारतीयों पर ही मढ़ दिया और कहा कि भारत में संसाधनों की कमी इसलिए है क्योंकि भारतीय लोग खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। दोस्तों, चर्चिल का नाजी सेना से लड़ना बेशक एक महान काम था, लेकिन उन्होंने जो रास्ता अपनाया उससे 30 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे आज के लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन।
दोस्तों, एक तरह से आइंस्टाइन का नाम साइंस का दूसरा नाम है और उनकी गिनती आज तक के महानतम वैज्ञानिकों में से होती है। आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका बड़ा योगदान है। दोस्तों, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रहस्य को समझाया था। साथ ही उन्होंने परमाणु सिद्धांत पर भी काम किया था। उनके इस बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन नाजी जर्मनी में पैदा हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी नस्ल के थे। यहूदियों पे अत्याचार होने के कारण उन्हें हिटलर के डर से भागकर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के समय आइंस्टाइन को डर था कि जर्मनी पहला परमाणु बम बना लेगा और फिर जो जर्मनी के खिलाफ होगा उसका नामो निशान मिट जाएगा, और इसलिए उन्होंने अमेरिकी सरकार को एक पत्र लिखकर जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की सलाह दी। दोस्तों, उसके बाद ही यूएस ने परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की और आगे चलकर यही एटॉमिक बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए और उन शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया। दोस्तों, आइंस्टाइन की एक गलती की वजह से अनगिनत लोग मारे गए और आज भी यह मानव सभ्यता पर खतरा बना हुआ है। हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं गैब्रिएलो प्रिंसेप। इस लिस्ट में यह सबसे कम जाना पहचाना नाम है, लेकिन इनकी वजह से जो कुछ हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गैब्रिएलो प्रिंसेप का जन्म यूरोप के देश सर्बिया में हुआ था। उस समय सर्बिया पर ऑस्ट्रिया साम्राज्य का क्रूर शासक राज करता था और सर्बिया अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। गैब्रिएलो प्रिंसेप भी 19 साल की उम्र में इस आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसके दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेंच फर्डिनैंड की हत्या की योजना बनाई और 28 जून 1914 को जब राजकुमार का वाहन सड़क से जा रहा था तभी गैब्रिएलो ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। इससे राजकुमार की मृत्यु हो गई और उसके बाद पूरे यूरोप में राजनीतिक उथल पुथल मच गए। गैब्रिएलो ने तो यह गोली अपने देशवासियों की आजादी के लिए चलाई थी, लेकिन आखिर में इसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया जिसमें 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए और इसीलिए गैब्रिएलो को इतिहास के सबसे घातक हत्यारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, पहले नंबर पर हैं अमेरिका के महान इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का जन्म 1863 में एक किसान परिवार में हुआ था और आगे चलकर इन्होंने इंजीनियरिंग और बिजनेस की पढ़ाई की। इसके बाद 1903 में इन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, हेनरी फोर्ड ही अमेरिका के फेमस कार ब्रांड फोर्ड के फाउंडर थे। 5 साल की मेहनत के बाद कंपनी ने फोर्ड के आइकॉनिक मॉडल में एक फोर्ड टी लॉन्च किया और इसने कार इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इस कंपनी ने अमेरिका के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और उनकी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा हुआ। 1914 के समय में हेनरी फोर्ड अपने वर्कर्स को $5 प्रतिदिन की सैलरी दिया करते थे, जो कि उस समय के हिसाब से काफी पैसा हुआ करता था। हालांकि दोस्तों, हेनरी फोर्ड के बारे में सब कुछ अच्छा नहीं था। वे एक घोर रेसिस्ट और यहूदी विरोधी थे। वे यहूदियों का विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उस समय अमेरिका में यूजेनिक्स मूवमेंट चल रहा था और हेनरी फोर्ड उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। दरअसल इस मूवमेंट का लक्ष्य मानव नस्ल में सुधार करना था और इस मूवमेंट में जुड़े लोग यहूदियों को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें हीन नस्ल का मानकर उनसे नफरत करते थे। दोस्तों, हेनरी फोर्ड के विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक था जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसे इतिहास यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में याद करता है। हिटलर को हेनरी फोर्ड के कट्टर विचार इतने पसंद थे कि इसके बारे में उसने अपने प्रसिद्ध किताब माइन काम्फ में भी लिखा है। दोस्तों, हेनरी फोर्ड जैसे पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ मिलने से हिटलर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने लगी। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वह फोर्ड को अमेरिका में जोड़ पकड़ रहे फैसिस्ट मूवमेंट का नेता बनाना चाहता था। दोस्तों, फैसिस्ट मूवमेंट अमेरिका में तानाशाही स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। आगे चलकर हिटलर ने यहूदियों पर बेपनाह जुल्म ढाया और 1941 से लेकर 1945 तक हिटलर की नाजी सेना ने 60 लाख यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। इस घटना को होलोकॉस्ट भी कहते हैं और कई लोग इस होलोकॉस्ट को हेनरी फोर्ड द्वारा फैलाए गए यहूदी विरोधी प्रोपेगेंडा को जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों, आज हमने जितने लोगों की बात की उनसे यह साबित होता है कि कई बार किसी काम को करने के पीछे आपकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं, क्योंकि आप उस काम को या तो गुस्से में आकर करते हैं या आपको उसके परिणामों का अंदाजा नहीं होता। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कोई बड़ा काम करने से पहले कुछ कदम आगे सोचकर जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस धरती पे कोई ऐसा भी परिवार होगा जो अपनी पूरी जिंदगी में किसी और इंसान से मिला ही ना हो? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करना ना भूलें।
बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।